बहुत अच्छे टिकट दिए हैं हमारे मोदी जी ने कि नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल लागू होते ही और उन्होंने इसकी पालना भी शुरू कर दी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक मंजू दीदी एक ऐसी महिला हैं जो शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने वाली हैं और संघ पृष्ठभूमि से रही हैं वो, और उन्होंने अनेक भारतीय जनता पार्टी के पदों पर वो रही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कहती ही नहीं करती भी है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो महिलाओं को गौरव दिया है। देश की आधी आबादी कही जाती है नारी शक्ति, और जब ये नारी शक्ति किसी के समर्थन में उतर जाती है तो जीत उसकी पक्की होना तय है। और यही सियासी हलकों में अगर इस नारी शक्ति का समर्थन देखा जाए तो वो किस ओर मुड़ रहा है और कैसे मंजू शर्मा को ऐतिहासिक सीट पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। इन सब पर जानेंगे हम राय, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ अनुराधा जी मौजूद हैं यहाँ पर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जयपुर सीट से मंजू शर्मा जी को उतारा गया, एक महिला पर भरोसा किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है। पिछली बार इस सीट पर 5 लाख वोटों से जीत दर्ज हुई थी। इस बार सोचा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, तो उस रिकॉर्ड का अनुमान आप हमें बता सकती हैं? हमारे जयपुर शहर से हमारी मंजू दीदी के नाम से ही फेमस है। उनको यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत अच्छे टिकट दिए हैं हमारे मोदी जी ने कि नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल लागू होते ही और उन्होंने इसकी पालना भी शुरू कर दी। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जयपुर शहर से जो टिकट दिया है उसके लिए एक पुराने से पुराना कार्यकर्ता और एक नए से नया कार्यकर्ता दीदी के लिए बिल्कुल जुझारू रूप से लगा हुआ है और उनको काफ़ी बहुत मतों से हम लोग जिताएंगे। और ये महिला का सम्मान है, सब महिलाएं खुश है कि दीदी अब हमारे लिए भी आगे मार्गदर्शन करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। तो मंजू जी के लिए तो हम बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और बहुत साफ़ सुथरी अच्छी कार्यकर्ता है दीदी। काफ़ी पदों को उन्होंने सुशोभित किया, उनसे काम करना सीखा हम लोगों ने। तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मंजू दीदी सबकी दीदी और भारी मतों से जयपुर शहर लोकसभा से उनको जिताकर भेजेंगे और उनको मंत्री बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं जयपुर सीट की, जब हम बात करते हैं तो खाचरियावास तो पहले से ही डरे हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर से मंजू दीदी जिस तरह से इन्होंने बताया कि रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको वो प्राथमिकता देंगी, क्योंकि संगठन में वो बहुत पुराने टाइम से काम करती हुई आ रही? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिला शक्ति अधिनियम बिल लाते ही जयपुर में 1962 के बाद में पहली बार महिला शक्ति को आगे ला के टिकट दिया है उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक मंजू दीदी एक ऐसी महिला हैं जो शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने वाली हैं और संघ पृष्ठभूमि से रही हैं वो, और उन्होंने अनेक भारतीय जनता पार्टी के पदों पर वो रही हैं और सभी बहुत मिलनसार हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, वो अपने स्पीच में बोलती भी हैं कि एक तो महिला और माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे हमारी, और जो भी विकास के काम हैं जयपुर के वो तन मन धन से लगकर केंद्र सरकार के पास जाकर अपने काम करवाएगी, संसद में जयपुर का नाम रोशन करेगी। पिछली बार कांग्रेस की सरकार में जितने रिकॉर्ड तोड़ रेप हुए और महिलाओं पर अत्याचार हुए, उन सब चीज़ों पर लगाम कसेगी जब एक हमारी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी। इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि जैसा कि संगठन ने निर्णय लिया है, बहुत ही उत्तम लिया है, मातृशक्ति के लिए बहुत ही उचित है। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये सब हमारे लिए बहुत ही अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाली निर्णय है। आपसे जानना चाहूँगी मैम कि महिलाओं को पावर देने की बात करना और असलियत में देना, है ना, इनमें अंतर होता है। और जो कांग्रेस में आपको देखने को मिलेगा, दो महिलाएं होने के बावजूद भी वो महिलाओं के लिए वो कदम नहीं उठा पाती है जो उठाने चाहिए थे सरकार के रहते हुए, और बीजेपी में ये डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। इस पर आपकी क्या राय? मेरी राय ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कहती ही नहीं करती भी है।
ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो महिलाओं को गौरव दिया है, जो महिलाओं को मान सम्मान प्रदान किया है, उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं करके दिखाया है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अगर कोई मिशन चालू किया था या कोई योजना लागू की थी तो वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ थी। जो उन्होंने कोख से गोद तक लाने का महिलाओं को जो काम किया, हमारी बेटियों को जो उन्होंने जीवन दान दिया, मैं सबसे पहले प्रत्येक महिला की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उनकी मानसिकता महिलाओं को लेकर अति संवेदनशील है। उन्होंने देखा कि हमारी बेटी कैसे पैदा होगी और उसके बाद उसकी पढ़ाई की भी चिंता की, और साथ ही अनेक योजनाओं के माध्यम से चाहे हमारी बहनें हों या माता हों, उनको आत्मनिर्भर बनाने का अगर काम किया या योजना बनाई तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही वो नारी पूजने का कार्य करती आई है और नारी का मान सम्मान दिलाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। अभी आपने फिलहाल लास्ट टेन्योर में कांग्रेस सरकार में देखा होगा कितने ही बलात्कार, कितनी ही महिलाओं की अस्मिता गई, यहाँ तक कि किसी भी इस बलात्कार के कांड पर कोई भी कांग्रेसी नहीं बोला। यहाँ तक कि वो ये कहते थे कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने तो राजस्थान के इतिहास को ही नाम डुबो दिया, क्योंकि मैंने तो सुना है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। वहाँ अगर उनके मंत्री ऐसे बयान देते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो ये कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये आपने अभी देखने को भी मिला है कि उन्होंने जैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया, जयपुर शहर को एक महिला को टिकट देकर, महिला को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने जो हम महिलाओं का गौरव बढ़ाया है, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही जो हमारी प्रत्याशी हैं मंजू दीदी, वो उन्होंने संगठन में शुरू से काम किया है, संघ पृष्ठभूमि से तो वो हैं ही। संगठन में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, उन पदों पर पूर्ण जिम्मेदारी से काम किया, पूर्ण संगठन की रीति नीति से काम किया। निश्चित ही वो सांसद जब बनेंगी तो वो निश्चित संगठन की रीति नीति से हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचेंगी, बहुत अच्छा करेंगी। मैं उनको अभी से ही अग्रिम बधाई भी देती हूँ, और सभी बहनों को से भी कहती हूँ कि हमें ऊर्जा से उनके साथ लगना है और उनको भारी मतों से जीतेंगे तो हम, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम उनको जीत दिलाएंगे। ऐसी हम सब बहनों की कामना है, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने, इनका मानना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। वहीं दूसरी साइड अगर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को देखें तो वहाँ पर महिला प्रतिनिधित्व होने के नाते भी वहाँ पर महिलाओं को वो तवज्जो, वो सम्मान नहीं मिल पाता जो बीजेपी दे रही है और आगे भी देगी। और ये नारी शक्ति जिस दिशा में जा रही है, जिसके समर्थन में जा रही है, उसे देखकर साफ साफ नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन होगा वही जो आने वाला वक्त आपके सामने लेकर आएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।